नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सेंडोस में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इनग्रेस। इनग्रेस क्या होता है, इसका क्या यूज होता है और लास्ट में हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। ओके, तो हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि इनग्रेस क्या होता है। इनग्रेस एपीआई ऑब्जेक्ट होता है कुबरनेटिस का, जैसे कि डिप्लॉयमेंट होता है, पोर्ट्स होता है, डेमन सेट होता है, रेप्लिका सेट होता है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर होता है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही होता है इनग्रेस। ओके, और इसका क्या यूज होता है, एक्सपोज करता है HTTP एंड HTTPS राउट्स को फ्रॉम आउटसाइड द क्लस्टर। और इसकी हेल्प से हम पाथ बेस्ड राउटिंग कर सकते हैं, होस्ट बेस्ड राउटिंग कर सकते हैं। तो ये पाथ बेस्ड राउटिंग एंड होस्ट बेस्ड राउटिंग क्या होती है, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने डायग्राम पे, और यहाँ पे डिफाइन है पाथ बेस्ड राउटिंग। तो जैसे ही यूजर cndbus.store पे किसी भी डोमेन पे वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो वो जाएगी मेन होम पेज पे, स्लैश मतलब कि रिडायरेक्ट करेगा होम पेज पे। उसके बाद स्लैश लॉगिन, ये हमारा पाथ है स्लैश लॉगिन। तो अगर हमारा यूजर cndbus.store स्लैश लॉगिन पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो हमारा लॉगिन पेज ओपन होगा। ओके, और जैसे ही cndbus.store स्लैश लॉग आउट पे अगर यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो वो लॉग आउट हो जाएगा पेज, लॉग आउट पेज ओपन होगा। ओके, या लॉग आउट हो जाएगी सर्विस, जो भी रिस्पेक्टिव सर्विस होगी। ओके, तो ये हो गया पाथ बेस्ड राउटिंग, मतलब हम यहाँ पे पाथ डिफाइन कर रहे हैं, स्लैश स्लैश लॉगिन स्लैश लॉग आउट। ओके, उसके बाद होता है होस्ट बेस्ड राउटिंग। तो होस्ट बेस्ड राउटिंग क्या होती है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, होस्ट बेस्ड राउटिंग मतलब कि जो हमारा डोमेन था, मेन डोमेन हमारा सेंड डिवस था। ओके, और उसके पहले हमने कोई सब डोमेन ऐड कर दिया। लेट सपोज हमने ऐड कर दिया blog.cndbus.store। तो ये हो गया होस्ट बेस्ड राउटिंग, मतलब कि हम सब डोमेन पे कोई पेज वहाँ पे रन करा रहे हैं, जैसे कि ब्लॉग पेज हम रन कर रहे हैं अपने सब डोमेन पे, blog.cndbus.store पे। वैसे ही हम एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे sms.cndbus.store, एसएमएस पेज के लिए। ओके, तो ये हो गया होस्ट बेस्ड राउटिंग। तो हमने समझ लिया पाथ बेस्ड राउटिंग क्या होती है और होस्ट बेस्ड राउटिंग क्या होती है। अब हम चलते हैं अपने डायग्राम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे लोड बैलेंसिंग एंड एसएसएल टर्मिनेशन। तो हम इसके थ्रू, इनग्रेस के थ्रू लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को, अपने डोमेन को HTTP एंड HTTPS मतलब सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी तो हमारा एप्लीकेशन चल रहा था HTTP पे, अगर उसे सिक्योर करना है तो हम SSL सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, हम देखते हैं कि इनग्रेस कंट्रोलर क्या होता है। तो इनग्रेस कंट्रोलर एक कुबरनेटिस कंपोनेंट होता है जो मैनेज करता है एक्सटर्नल एक्सेस टू सर्विस विद इन ए क्लस्टर। जो क्लस्टर के अंदर सर्विसेज होती है उनको मैनेज करता है, टिपिकली थ्रू HTTP एंड HTTPS राउट्स। तो इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइप हैं इनग्रेस के। तो कितने टाइप के इनग्रेस होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ टाइप ही यहाँ पे लिखे हैं, बट बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ आप जाके चेकआउट भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इंजीनिक्स है, इंजीनिक्स इनग्रेस कंट्रोलर, अपाची का इनग्रेस कंट्रोलर, HA प्रॉक्सी का इनग्रेस कंट्रोलर, सिट्रिक्स, कॉन्टोर, स्टियो, ट्रैफिक, वालाम वगैरह। तो आज हम इंजीनिक्स इनग्रेस कंट्रोलर यूज करने वाले हैं और इसी को डिप्लॉय करेंगे अपने कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। ओके, तो आई होप आप ये सब समझ गए होंगे कि इनग्रेस कंट्रोलर के टाइप, कितने टाइप का इनग्रेस कंट्रोलर होता है और इनग्रेस क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं इनग्रेस रिसोर्स फाइल। तो अब हम मान लो हमने इनग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय कर लिया अपने क्लस्टर के अंदर। उसके लिए हमें चाहिए इनग्रेस रिसोर्स फाइल, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफ़ाइन होगा कि हमें कौन से पाथ पे जाना है, कौन से होस्ट पे जाना है। ये सारे के सारे रूल्स यहाँ पे डिफ़ाइन होंगे। तो क्या होती है इनग्रेस रिसोर्स फाइल, विच डिफाइंस हाउ ट्रैफिक शुड बी राउटेड टू डिफरेंट सर्विसेज बेस्ड ऑन रूल्स। तो जो यहाँ पे रूल्स डिफाइन है उसके बेस पे ये राउट करेगा हमारे ट्रैफिक को। जैसे कि यहाँ पे API वर्जन है networking.ktouch.io और काइंड है इनग्रेस। जैसे कि डिप्लॉयमेंट काइंड होता है, पोड काइंड होता है, डेमन सेट काइंड होता है, वैसे ही होता है इनग्रेस। और मेटा डेटा में नेम है इस इनग्रेस का एग्जाम्पल डॉट हाइफन इनग्रेस। ओके, एनोटेशंस पे इंजीनिक्स डॉट इनग्रेस और स्लैश है यहाँ पे राउट किया है। उसके बाद यहाँ पे स्पेक पे इनग्रेस क्लास नेम पे इंजीनिक्स हमने प्रोवाइड किया है। रूल्स पे होस्ट है जो हमारा डोमेन नेम है। तो अभी यहाँ पे हम पाथ बेस्ड राउटिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेन डोमेन है cndbus.store और स्लैश मतलब कि हमारे रूट
रूट पे ही हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, जो हमारा होम पेज है उसी पे जाएगी। और हमारे इसमें सर्विस चल रही है बैक एंड पे प्राइम सर्विस। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अभी यहाँ पे आप रिसोर्स फाइल का एग्जाम्पल देख सकते हो। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो इसका वर्क फ्लो एक बार देख लेते हैं, इंग्रेस कैसे वर्क करता है। तो जैसे हमारा एक यूज़र है, ये रिक्वेस्ट करेगा हमारे डोमेन को, लेट सपोज mydomain.com है। उसके बाद ये डोमेन रिक्वेस्ट करेगा सर्विस को, जो हमारे इंग्रेस कंट्रोलर की सर्विस होगी। ओके, तो उसको रिक्वेस्ट करेगा इंग्रेस कंट्रोलर, इंग्रेस रिसोर्स फाइल जहाँ पे रूल्स डिफाइन होगा उसको रिक्वेस्ट करेगा। वहाँ पे हमारी ट्रैफिक, हमारा ट्रैफिक जाएगा और वो ट्रैफिक सीधे सर्विस पे जाएगा जो डिप्लॉयमेंट की सर्विस होगी। और डिप्लॉयमेंट में जो भी हमारी एप्लीकेशन चल रही होगी उसका आउटपुट हमारे यूज़र को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये हमारा डोमेन है। डोमेन जैसे ही एंटर करेंगे ब्राउज़र पे वैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी सर्विस पे। सर्विस जो भी इंग्रेस कंट्रोलर की सर्विस होगी, इंग्रेस कंट्रोलर हमारे रिसोर्स फाइल को एक्सेस करेगा और वहाँ पे जो रूल्स होंगे उसके आधार पे सर्विस पे जाएगा। सर्विस डिप्लॉयमेंट की जो होगी उसके आधार पे पोर्ट जो रनिंग होगा और वो एप्लीकेशन जो रनिंग होगा वो हमारे यूज़र को आउटपुट मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं नीचे, इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। हम आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो हमें एक चाहिए सर्वर। तो हमारे पास लोकल सर्वर है, मैंने सेटअप कर लिया है, और काइंड क्लस्टर है। तो अगर आपने काइंड क्लस्टर का सेटअप नहीं किया है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके काइंड क्लस्टर सेटअप कर सकते हो इजीली। तो मेरे पास है ये लोकल सर्वर, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको हम क्लियर करते हैं और एलएस करते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स प्रेजेंट है। तो वन बाय वन हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और हमें चाहिए काइंड क्लस्टर, तो काइंड क्लस्टर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस पे है। ओके, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, kubectl गेट नोड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल प्लेन यहाँ पे शो हो जाएगा अभी। तो देख सकते हो काइंड कंट्रोल प्लेन, यहाँ पे हमारा कंट्रोल प्लेन सेटअप है। अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे डिप्लॉय इंग्रेस कंट्रोलर को। ओके, तो अभी तक हम डिप्लॉयमेंट अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते थे, उसके बाद उसकी स्पेसिफिक सर्विस जो एक्सपोज करते थे वो सारी चीज़ें करते थे, फिर एक्सेस करते थे एप्लीकेशन को, है ना। तो वो सारी चीज़ें पहले हम कर लेंगे, एलएस करेंगे। तो हमारे पास एक है प्राइम डिप्लॉय डॉट बाई एम एल, जो कि लास्ट वीडियो में हमने यूज भी किया था। तो इसको हम अप्लाई करेंगे kubectl। इसमें मैं पहले दिखा देता हूँ क्या है प्राइम डिप्लॉय डॉट बाई एम एल। तो ये डिप्लॉयमेंट फाइल है और प्राइम डिप्लॉय है, और इसमें इमेज यूज हो रही है प्राइम क्लोन एप्लीकेशन। ओके, तो इसको भी हम अप्लाई करेंगे। तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे पहले, और साथ ही साथ हम सर्विस भी इसकी देख लेते हैं, प्राइम एसपीसी। तो यहाँ पे उसकी रिस्पेक्टेड सर्विस है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐप नेम प्राइम डिप्लॉय है और सर्विस नेम प्राइम सर्विस है। ओके, और यहाँ पे टाइप यूज हुआ है नोड पोर्ट, और काइंड में सर्विस है। ओके, तो ये हो गई सर्विस और वो हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं पहले, kubectl अप्लाई -f और प्राइम डिप्लॉय डॉट बाई एम एल एंटर करेंगे तो ये क्रिएट हो चुका है हमारा डिप्लॉय, प्राइम डिप्लॉय। kubectl अप्लाई -f प्राइम सर्विस डॉट बाई एम एल। तो हमने डिप्लॉयमेंट भी क्रिएट कर लिया और हमारी सर्विस भी क्रिएट हो चुकी है। जो डिप्लॉयमेंट की रिगार्डिंग सर्विस होती है तो वो भी हमने क्रिएट कर लिया। इसको हम वेरीफाई करेंगे, kubectl गेट सर्विस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइम सर्विस है और टाइप है नोड पोर्ट। ओके, अभी हम kubectl गेट डिप्लॉय करेंगे तो जो हमारा डिप्लॉयमेंट है प्राइम डिप्लॉय नाम से यहाँ पे रनिंग है और रेडी भी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने डिप्लॉय डिप्लॉय कर लिया एप्लीकेशन को और एक्सपोज भी कर लिया सर्विस को। अब हम इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो क्लियर करेंगे इसको और आएंगे यहाँ पे, ये वाली कमांड मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से आप इंग्रेस कंट्रोलर कॉपी करके डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, तो ये है एनजीनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कितने टाइप के इंग्रेस कंट्रोलर होते हैं, तो ये उन टाइप में से एनजीनिक्स टाइप है। तो मैं एनजीनिक्स टाइप को डिप्लॉय कर रहा हूँ इंग्रेस कंट्रोलर को। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो इसके रिगार्डिंग जो भी सर्विस होगी यहाँ पे देख सकते हो, सर्विस अकाउंट, रोल, आरबैक, रोल बाइंडिंग, क्लस्टर, सर्विस, जॉब, जो भी है इसकी रिक्वायरमेंट है एक इंग्रेस कंट्रोलर को डिप्लॉय करने के लिए, यहाँ पे सारी की सारी क्रिएट हो चुकी है। इसको हम क्लियर करते हैं और kubectl गेट एनएस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक नेम स्पेस भी क्रिएट हो चुका है इंग्रेस -nginx से। ओके, तो हम चेक करेंगे kubectl गेट ऑल -n
इंग्रेस हाइफन एनजिनिक्स एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पोर्ट इंग्रेस एनजिनिक्स कंट्रोलर यहाँ पे रनिंग है। उसके बाद उसकी सर्विस जो है नोड पोर्ट टाइप की यहाँ पे रनिंग है। और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हो इंग्रेस कंट्रोलर का यहाँ पे रनिंग है। और जॉब जो है उसकी यहाँ पे रनिंग है। तो हमारा एनजिनिक्स का इंग्रेस कंट्रोलर था हमने डिप्लॉय कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें एक चाहिए रिसोर्स फाइल, इंग्रेस रिसोर्स फाइल, जहाँ पे हम रूल्स डिफाइन करेंगे। ओके, तो मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो मैंने एग्जाम्पल पे लिया था वही इंग्रेस रिसोर्स फाइल यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जस्ट सेकंड, मैं इसको एक बार एडिट करता हूँ। तो अभी हम इतना ओनली देखेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद मैं इसको भी बताऊँगा कैसे क्या करना है। ओके, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे क्या है, डिफाइन है कि यहाँ पे एग्जाम्पल इंग्रेस है और ए नोटेशन पे जो हमने वहाँ पे एग्जाम्पल पे देखा था वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन है। और ये होस्ट नेम है हमारा sendevops.store और पाथ है स्लैश। ओके, जैसे ही हम सेंडवर्स पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ये हमारा सीधे बैक एंड पे सेंड कर देगा जो हमारी सर्विस प्राइम सर्विस रन हो रही है। ओके, तो इसको हम सेव करते हैं और इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। kubectl अप्लाई -f और इंग्रेस रिसोर्स फाइल इंटर करेंगे तो हमारा इंग्रेस क्रिएट हो चुका है। kubectl गेट इंग्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल इंग्रेस, इंग्रेस का नेम है ये और क्लास है एनजिनिक्स और होस्ट है sendevops.store। ओके, अभी हम एड्रेस लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं तो हम अपनी etc फाइल में इसको ऐड करेंगे। तो etc होस्ट और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप अपनी नोड की आईपी भी दे सकते हो, बट अगर आप लोकल होस्ट दे रहे हो तो उसको भी दे सकते हो sendevops.store एंटर करेंगे। या कि आप दे सकते हो kubectl गेट नोड्स -o बाइट, जो आपकी ये इंटरनल आईपी होती है, इसको भी दे सकते हो। ओके, अब हम एक्सेस करेंगे अपने एप्लीकेशन को अपने डोमेन के थ्रू। तो कैसे करेंगे, तो क्लियर करेंगे इसको और कर्ल करेंगे http://sendevops.store इंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइम क्लोन एप्लीकेशन यहाँ पे रनिंग हो चुका है। ओके, तो हम यहाँ पे अपने डोमेन के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं अपने एप्लीकेशन को। तो ये हो गया पाथ बेस्ड राउटिंग, मतलब स्लैश पे हमारी रिक्वेस्ट जा रही है और वहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन को। लेट सपोज हम पाथ बेस्ड राउटिंग में एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम स्लैश ब्लॉक पे अगर सेंड करें, हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे ऐसी सर्विस, तो हमें इंग्रेस रिसोर्स फाइल पे ऐड करना पड़ेगा उसको। इंग्रेस रिसोर्स फाइल पे लेट सपोज यहाँ पे हम एक पाथ होप प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और नीचे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और इस पाथ में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ प्राइम सर्विस। ओके, क्योंकि हमारी ये प्राइम सर्विस ही है और ये भी प्राइम सर्विस ही है, तो हमारे स्लैश पे भी प्राइम सर्विस ओपन होगी और प्राइम सर्विस पे भी वही ओपन होगी। तो मैं एक बार इसको ट्रायल करने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हम पाथ बेस्ड राउटिंग भी देखने वाले हैं यहाँ पे। तो इसको हम यस करते हैं, एंटर करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा kubectl अप्लाई -f इंग्रेस रिसोर्स फाइल डॉट। ओके, कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो एक बार हम गेट इंग्रेस करके चेक कर लेंगे। ओके, अब हम एक बार फिर से कर्ल करेंगे, इसको कर्ल करेंगे तो इस पे तो हमारा एप्लीकेशन रनिंग ही है, बट अगर हम स्लैश प्राइम SBC करेंगे तो इसमें भी हमारा एप्लीकेशन रनिंग है। अब इसमें स्लैश में आप कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हो, कोई भी सर्विस जो आपने सर्विस डिप्लॉय की है उसको आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, लेट सपोज मैं एनजिनिक्स का एक बार लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एनजिनिक्स का डिप्लॉयमेंट है, तो मैं दिखा देता हूँ बैट कैट एनजिनिक्स deploy.yml। तो यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट फाइल है एनजिनिक्स की और उसके रिस्पेक्टेड सर्विस है एनजिनिक्स की। तो मैं दिखा देता हूँ, ये है। ओके, तो एनजिनिक्स सर्विस नेम है इसका और डिप्लॉयमेंट नेम है इसका एनजिनिक्स डिप्लॉय। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं पहले हम kubectl अप्लाई -f एनजिनिक्स डिप्लॉय और -f करके एनजिनिक्स सर्विस कर लेते हैं। एंटर करेंगे तो ये क्रिएट हो चुकी है, सर्विस भी एक्सपोज हो चुकी है। इसको एक बार देख लेते हैं, गेट सर्विस
और kubectl get deploy एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे nginx deploy नाम से हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका है और ये हमारी सर्विस है nginx की। अब हम ingress रिसोर्स फाइल में चेंजेस करेंगे। ingress रिसोर्स फाइल तो हमने उस बार पाथ दिया था प्राइम सर्विस, तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि वही सेम चीज़ है, तो हम यहाँ पे दे देंगे nginx सर्विस और यहाँ पे सर्विस में बैकएंड पे हम देंगे nginx सर्विस। ओके, अब यहाँ से हम चेक करेंगे, एंटर करेंगे। ओके, एक बार हम अप्लाई कर लेंगे इसको क्योंकि हमने चेंजेस किया है तो कॉन्फ़िगर हो जाएगा ये। अब जैसे हम कर्ल करेंगे, कर्ल http/cndevOps.store तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन रन होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइम वीडियो क्लोन और उसके बाद स्लैश पे अगर हम nginx सर्विस यूज करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी nginx सर्विस राउट हो रही है। मतलब कि एक बार हम चलते हैं डायग्राम पे, स्लैश पे हमारा होम पेज जो हमने अपना प्राइम एप्लीकेशन किया है वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइम ऐप और यहाँ पे हमारा nginx पेज यहाँ पे सर्व हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्लैश क्या है, nginx सर्विस। ओके, तो इस तरह आप अपना होस्ट पाथ बेस्ड राउटिंग होता है जहाँ पे हम अपने पाथ पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और वो रिस्पेक्टिव पेज ओपन हो रहा है। ये हो गया पाथ बेस्ड राउटिंग। हमने पाथ बेस्ड राउटिंग तो देख ली, अब हमें देखना है कि होस्ट बेस्ड राउटिंग क्या होती है। तो होस्ट बेस्ड राउटिंग में जो हमारा मेन डोमेन होगा उसका सब डोमेन हम क्रिएट करेंगे एक। लेट सपोज हम blog.sendos.store कर रहे हैं और उसमें ब्लॉग पेज ओपन हो रहा है, तो हम ब्लॉग पेज नहीं लेंगे, हम nginx का पेज ही वहाँ पे ले लेंगे। ओके, तो हम चलते हैं अपने रिसोर्स पे और यहाँ पे, और जैसे कि हमारी सर्विस डिफ़ाइन है तो हमें अपने ingress रिसोर्स फाइल पे वहाँ पे चेंजेस करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, ingress रिसोर्स, मेन काम यहाँ पे रिसोर्स फाइल का ही है, जो हम चेंजेस करेंगे रिसोर्स फाइल पे ही करेंगे। तो मैं ये वाला पाथ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने पाथ बेस्ड राउटिंग तो देख ली। ओके, अब हम होस्ट बेस्ड राउटिंग देखने वाले हैं तो हम कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ से डिलीट करेंगे इसको और इतना सारा का सारा हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अभी हम क्या देखने वाले हैं, होस्ट बेस्ड राउटिंग। तो यहाँ पे हम लेट सपोज हम क्रिएट कर देते हैं blog.sendos.store, तो ये हमारा सब डोमेन हो गया। ओके, अब इसके रिस्पेक्टिव सर्विस भी हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट सपोज हम उसी nginx सर्विस को यूज करने वाले हैं होस्ट बेस्ड राउटिंग के लिए भी। ओके, nginx सर्विस, इसको सेव करेंगे, एंटर करेंगे, kubectl अप्लाई करेंगे -f ingress रिसोर्स फाइल और ये कन्फिगर हो चुकी है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने etc होस्ट फाइल पे कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा वहाँ पे, तो हम वहाँ पे भी चेंजेस कर लेंगे। होस्ट, अभी हम इंग्रेस नोट पोर्ट इंग्रेस कंट्रोल जो है सर्विस टाइप नोट पोर्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोकल का यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आप लोड बैलेंसर का भी यूज कर सकते हो, तो वो क्लाउड पे लोड बैलेंसर क्रिएट होगा और उस लोड बैलेंसर को अपने क्लाउड प्लेयर पे या राउट 53 पे मैप कर सकते हो अपने डोमेन से। ओके, तो यहाँ पे हम उस सब डोमेन को भी डिफ़ाइन करेंगे। तो हमने क्या दिया था, blog.sendevops.store। तो आप ऊपर वाले सब डोमेन से कन्फ्यूजन पैदा मत कीजिएगा। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको और इसको हम सेव करते हैं। उसके बाद अब हम कर्ल करेंगे http//sen यहाँ पे हमने ब्लॉग डिफ़ाइन किया था blogs.sendevops.store और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे couldn't resolve host blog sendevops.store, तो एक बार हम कैट करके ingress फाइल को देख लेंगे, blog.sendevops.store/nginx सर्विस और nginx सर्विस। ओके, और एक बार हम etc को भी देख लेंगे, यहाँ पे सही डिफाइन हुआ है कि नहीं, blog.sendevops.store। ओके, सही है, बट kubectl get nodes -o बाइट करके
हम ये वाली इंटरनल आईपी प्रोवाइड कर देते हैं वहाँ पे अपने ईटीसी पे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए लोकल होस्ट पे वो डिफाइन नहीं हो पाता। ओके, तो हम क्या करेंगे, ब्लॉग डॉट सेन डेवॉप्स डॉट स्टोर और यस करेंगे। अब हम कर्ल करेंगे, इसको एंटर करेंगे तो nginx नॉट फाउंड अभी भी वर्क नहीं कर रहा है ये। ब्लॉग डॉट सेन डेवॉप्स डॉट स्टोर, तो ये क्यों एक्सेस नहीं हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे कर्ल ब्लॉग डॉट सेंडोस डॉट स्टोर और हमने राउट किया है nginx सर्विस पे। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे nginx-sbc करेंगे तभी ये एक्सेस होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम टू nginx पेज सर्व हो रहा है। अब मैं राउट भी दिखा देता हूँ यहाँ पे बैट कैट इंग्रेस, तो यहाँ पे मैंने राउट किया है /nginx सर्विस, ये जो पाथ है यहाँ पे मैंने राउट किया है इसको, तो वहीं पे सर्विस ओपन होगी nginx की। ओके, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो हमने देख लिया होस्ट बेस्ड राउटिंग एंड पाथ बेस्ड राउटिंग। तो ये होस्ट बेस्ड राउटिंग थी जो ब्लॉग डॉट सेंडोस डॉट स्टोर, और यहाँ पे मैंने सर्व किया अपने nginx पेज को। तो यहाँ पे आप कुछ भी सर्व कर सकते हो जो आपका पेज हो। तो इस तरह आप होस्ट बेस्ड राउटिंग एंड पाथ बेस्ड राउटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे पाथ बेस्ड राउटिंग, तो एक बार हम ब्रीफ में समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास डिप्लॉयमेंट फाइल थी जो कि प्राइम डिप्लॉय फाइल थी और प्राइम सर्विस फाइल थी। ओके, तो हमने इसको डिप्लॉय किया और उसके रिस्पेक्टिव सर्विस डिप्लॉय किया। उसके बाद हमने इंग्रेस कंट्रोलर को डिप्लॉय किया, nginx इंग्रेस कंट्रोलर। उसके बाद हमने रिसोर्स फाइल क्रिएट की, तो रिसोर्स फाइल मैंने दिखाई दी। उसके बाद रिसोर्स फाइल हमने क्रिएट की और इसको डिप्लॉय किया। वहाँ पे सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रखे थे जो हमने राइट करके रखा था वहाँ पे, और उस फिर हमने एक्सेस किया एप्लीकेशन को सेम एज इट इज nginx डिप्लॉयमेंट को डिप्लॉय किया और उसकी रिस्पेक्टिव सर्विस को। उसके बाद हमने इंग्रेस फाइल पे कुछ चेंजेस किए और उसके बाद एक्सेस कर लिया एप्लीकेशन को। आई होप आपको वीडियो पसंद हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।